तो यार आज हम लोग लीड कोड का 2610 और जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है उसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन रीड करो और समझो इसमें क्या बोला है। यार इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक नम नाम का वेक्टर गिवन है हमारे पास, उससे हमें एक 2D एरे बनाना है। अब जो 2D एरे के वेक्टर्स होंगे ना, उसका जो एलिमेंट होने चाहिए वो यूनिक होने चाहिए। अब समझते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे कि ये नम्स गिवन है, इससे मेरे को एक 2D वेक्टर एरे बनाना है। ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो इसके एलिमेंट्स होंगे ना यूनिक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब मैं पहली इंसर्शन करूंगा इसके अंदर, तो ऐसा होना चाहिए 1 3 4 2। देखो सब यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है। सिमिलरली जब नेक्स्ट लाइन में आएंगे तब 1 3, जब नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे 1। देखो सब में यूनिक एलिमेंट्स, कोई भी रिपीटेशन नहीं है किसी में भी। ठीक है। तो जब भी यार ऐसा क्वेश्चन आए ना जहाँ पे फ्रीक्वेंसी से कुछ रिलेटेड हो, तो सबसे आसान तरीका यही है कि एक अनऑर्डर्ड मैप बना लो और फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो। ठीक है, देखते हैं कि ऐसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखो मैं क्या करूंगा, पहले एक अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा और इसमें मैं फ्रीक्वेंसी डालूंगा इसकी। अभी 1 कितनी बार आया, 1 सिंगल टाइम आया, 1 हो गया। ठीक है। 3 कितनी बार आया, एक बार, 1 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। 4 कितनी बार आया, 1 टाइम्स। अभी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर देखो 1 आया अगेन, अब 1 कितनी बार हो गया, 2। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है। फिर आया 2, 2 कितनी बार आया, अभी एक बार भी नहीं आया था, सिंगल टाइम आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली अब देखो 3, 3 आया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर 1 आया, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। ठीक है। अब हमारे को ये अनऑर्डर्ड मैप से पता चल गया, हमारे को पता है कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। 1 3 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 4 1 टाइम्स है और 2 1 टाइम्स है। ठीक। अब यार अप्रोच पता है क्या होगी, एक टेम्परेरी वेक्टर बनाएंगे हम लोग। टेम्परेरी वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, टेम्प नाम का वेक्टर टेम्प बना लेते हैं एक। ठीक। और करेंगे क्या कि आइटरेट करेंगे इसमें, इस मैप में आइटरेट करेंगे। अब जैसे 3 की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम्स है, तो वेक्टर में 1 को इंसर्ट करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली 3 आएगा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 को इंसर्ट करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देंगे। सिमिलरली 4 आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, डिक्रीज। अब देखो 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0, यानी कि हमारे को मैथ में जरूरत ही नहीं है अब इसकी, 0 हो गई ना। तो इसको हम लोग क्लियर कर देंगे। सिमिलरली 2 को हम लोग जब डालेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0। हमारे को इसका काम नहीं है, फिर इसको भी क्लियर कर देंगे। ठीक। तो पहले लूप से हमारे को कितना आंसर क्या मिलेगा, 1 3 4 2। हमारे को यही चाहिए था ना। ठीक है। फिर से हम आइटरेट करेंगे। अब देखो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है, 1 की फ्रीक्वेंसी सॉरी कितनी हो चुकी है, 2। और 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है, 1। फिर से आइटरेट करेंगे। अब 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 1 डालेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, फिर से कम कर देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को फिर से कम कर देंगे। ठीक। अब 3 डालेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी अभी 1 थी, अब कितनी हो गई, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0। 0 होते हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर देंगे, इसको भी क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये मिल गया। फिर हम आइटरेट करेंगे। अब 1 की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम्स है, 1 को इंसर्ट करेंगे और क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को 0। और 0 होते क्या करना था, हमें क्लियर कर देना था। सिंपल। तो यही हम लोग यही एल्गोरिथम यूज करके इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करेंगे। चलो देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होगी कैसे इसकी। देखो सबसे पहले क्या बनाया, एक आंसर बना लिया जो हमें को रिटर्न करना है। ठीक है। और इंटेंट से हमने नम साइज निकाल लिया। फिर एक मैप भी बनाया हम लोगों ने, और मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। ठीक है। अब हमारे को ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक मैप एम्प्टी ना हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर सब जब रिमूव हो गया तो मैप क्या हो गया, एम्प्टी हो गया ना। तब तक करना है जब तक मैप एम्प्टी ना हो जाए। फिर हमने क्या बनाया, एक वेक्टर इंट टेम्प, टेम्परेरी वेक्टर बताया था ना। फिर आइटरेट करा मैप में, और जो IT डॉट फर्स्ट यानी कि जो नंबर है, जो नंबर है, इस नंबर को इंसर्ट किया टेम्प में। ठीक है, देखो इंसर्ट किया और जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी उसको डिक्रीज कर दिया। साथ में क्या चेक किया कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसको इरेज कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो आइटरेशन को आगे बढ़ाते रहो। और फिर हमने लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिया। तो यार ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना।